हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह पावन अवसर अत्यंत विशेष है क्योंकि आज से प्रारंभ हो रहा है भगवान श्री हरि को समर्पित परम पुण्यदायी पुरुषोत्तम मास। इस मास को अधिक मास और मल मास के नाम से भी जाना जाता है, किंतु जब भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने इसे अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास कहा, तब से यह महीना सभी महीनों में श्रेष्ठ और दिव्य माने जाने लगा। यह मास लगभग प्रत्येक 3 वर्ष बाद आता है। अपने साथ लेकर आता है आत्मशुद्धि, तपस्या, भक्ति, साधना और प्रभु कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर। शास्त्रों में कहा गया है कि इस मास में किया गया जप, तप, दान, कथा, श्रवण, गीता पाठ, मंत्र जाप, तीर्थ स्थान और भगवान का स्मरण अत्यंत गुना फल प्रदान करता है। जो पुण्य साधारण दिनों में वर्षों की तपस्या से प्राप्त होता है, वही पुण्य पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा और विश्वास से किए गए थोड़े से सत्कर्म से भी हो जाता है। प्रिय भक्तों, यह संसार परिवर्तनशील है। यहाँ जो जन्म लेता है, उसका अंत निश्चित है। धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा और अहंकार सब एक दिन समाप्त हो जाते हैं, किंतु भगवान का नाम और भक्ति ही मनुष्य के साथ अंत तक रहती है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने पुरुषोत्तम मास को आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से जुड़ने का श्रेष्ठ समय बताया है। यह मास केवल व्रत रखने या पूजा करने का नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकने का समय है। यह वह समय है जब मनुष्य अपने जीवन के दोषों, पापों और बुराइयों को पहचान कर प्रभु के चरणों में समर्पित करता है। इस मास में क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, छल, कपट और अहंकार त्याग कर यदि कोई भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, तो उसका जीवन बदल जाता है। पुराणों में वर्णन आता है कि एक समय सभी महीनों ने अधिक मास का अपमान किया। किसी ने उसे शुभ कार्यों के योग्य नहीं माना। विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ और मांगलिक कार्य इस मास में नहीं किए जाते थे। इसलिए यह मास अत्यंत दुखी रखने वाला। अपमानित होकर वह भगवान विष्णु के धाम पहुंचा और रोते हुए बोला, हे प्रभु, संसार में सभी मेरा तिरस्कार करते हैं, कोई मुझे शुभ नहीं मानता, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया है। तब भगवान श्री हरि का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने अधिक मास को अपने हृदय से लगाया और कहा, आज से तुम मेरे समान पूजनीय हो। मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। अब संसार तुम्हें पुरुषोत्तम मास के नाम से जानेगा। जो भी भक्त इस मास में मेरी आराधना करेगा, उसे मैं विशेष कृपा प्रदान करूंगा। तभी से यह मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हो गया। प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास हमें सिखाता है कि संसार चाहे किसी का अपमान करे, लेकिन यदि भगवान की कृपा मिल जाए तो वही व्यक्ति महान बन जाता है। इसलिए कभी भी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। भगवान के दरबार में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। जिस प्रकार भगवान ने मलमास को पुरुषोत्तम मास बनाकर उसका सम्मान बढ़ाया, उसी प्रकार जो भक्त सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करता है, भगवान उसके जीवन को भी बदल देते हैं। इस मास में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर में दीपक जलाकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अत्यंत फलदायी माना गया है। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास माना गया है। इसलिए प्रतिदिन पीपल को जल अर्पित करना, दीपक जलाना और उसकी परिक्रमा करना विशेष पुण्य प्रदान करता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में पीपल के नीचे घी का दिया जलाता है,
उसके जीवन के अनेक दोष और बाधाएं समाप्त होने लगती है। अब प्रारंभ होती है श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य की पवित्र कथा। बहुत समय पहले नैमिषारण्य नामक दिव्य तीर्थ में अनेक महान ऋषि मुनि रहते थे। वह स्थान इतना पवित्र था कि वहां देवता भी आकर तपस्या किया करते थे। उस सभा में वशिष्ठ मुनि, अगस्त्य ऋषि, अत्रि ऋषि, गौतम ऋषि, कपिल मुनि, कश्यप ऋषि और अनेक तपस्वी अपने शिष्यों सहित वहीं उपस्थित थे। सभी ऋषि संसार के जीवों के कल्याण के विषय में विचार कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि कलयुग में मनुष्य पाप, मोह, क्रोध और लोभ में इतना फंस गया है कि उसका मन भगवान से दूर होता जा रहा है। ऐसे समय में कौन सा उपाय है जिससे जीवों का उद्धार हो सके। उसी समय तीर्थ यात्रा करते हुए सूत जी महाराज वहां पहुंचे। जैसे ही ऋषियों ने उन्हें देखा, सभी आदर पूर्वक खड़े हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया और सुंदर आसन पर बैठाया। सभी ऋषि बोले, हे सूत जी महाराज, आप वेद पुराण और समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं। कृपया करके हमें ऐसी कथा सुनाइए जो पापों का नाश करने वाली हो, भगवान की भक्ति प्रदान करने वाली हो और जीवों को भवसागर से पार लगाने वाली हो। सूत जी ने विनम्रता से कहा, हे मुनि श्रेष्ठो, मैं अभी अभी गंगा तट से आया हूँ। वहां मैंने महान तपस्वी श्री शुक जीव के दर्शन किए। राजा परीक्षित मृत्यु के निकट थे। वे श्रीमद् भगवत कथा का श्रवण कर रहे थे। 7 दिनों तक श्री सुखदेव जी ने भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन किया और अंत में राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। वही पवित्र कथा मैं आज आपको सुनाऊंगा। सूत जी बोले, एक समय देवर्षि नारद भगवान नारायण के धाम पहुंचे। उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान है और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही है। देवर्षि नारद ने साष्टांग प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, कलयुग के लोग मोह और माया में फंस गए हैं। उनका मन दिन रात धन वैभव और सांसारिक सुखों में उलझा रहता है। कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे उनका कल्याण हो सके। भगवान नारायण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, मैं तुम्हें पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुनाता हूँ। यह मास समस्त पापों को नाश करने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो व्यक्ति इस मास में भगवान का स्मरण करता है, वह मेरे अत्यंत निकट हो जाता है। भगवान बोले, इस मास में जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करता है, व्रत रखता है और गीता का पाठ करता है, तुलसी की पूजा करता है और दीन दुखियों की सहायता करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति क्रोध और अहंकार छोड़कर प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है, उसे मैं स्वयं अपने धाम में स्थान देता हूँ। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपकी यह कथा अत्यंत अद्भुत है। कृपया करके इसका विस्तार से वर्णन कीजिए ताकि संसार के जीव इसका लाभ प्राप्त कर सके। तब भगवान विष्णु बोले, हे नारद, पुरुषोत्तम मास केवल बाहरी पूजा का नहीं बल्कि अंतर्मन की शुद्धि का समय है। यदि कोई व्यक्ति केवल दिखावे के लिए पूजा करता है लेकिन उसके मन में छल कपट और अहंकार भरा है तो उसे पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। लेकिन यदि कोई गरीब, साधारण या अशिक्षित व्यक्ति भी सच्चे मन से मेरा नाम लेता है तो मैं उसके हृदय में निवास करता हूँ। प्रिय भक्तों, भगवान केवल भक्ति देखते हैं, वैभव नहीं। उन्होंने सोने चांदी के महल नहीं चाहिए बल्कि सच्चे मन का प्रेम चाहिए। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के सूखे चावलों को भी प्रेम से स्वीकार किया और उन्हें संसार का वैभव प्रदान किया। अब सुनिए गीता महात्म्य की अद्भुत कथा। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव,
श्रीमद् भगवत गीता का महात्म्य क्या है? इसके पाठ से क्या फल प्राप्त होता है? भगवान शिव बोले, हे देवी, गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप है। इसके 18 अध्याय भगवान के दिव्य अंगों के समान है। जो मनुष्य श्रद्धा से प्रतिदिन गीता का पाठ करता है, उसका जीवन पवित्र हो जाता है। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, मैं निद्रा में नहीं हूँ, मैं अपने आत्म स्वरूप का चिंतन कर रहा हूँ। गीता उसी परम सत्य का ज्ञान कराती है, जिसे योगी जन ध्यान में अनुभव करते हैं। भगवान बोले, जो मनुष्य गीता के प्रथम अध्याय का भी श्रद्धा से पाठ करता है, उसके जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। तब भगवान ने सुशर्मा नामक एक पापी ब्राह्मण की कथा सुनाई। वह अत्यंत दुष्ट था, न पूजा करता था, न दान, न यज्ञ। वह मदिरा पान और विषय विकारों में डूबा रहता था। एक दिन सर्पदंश से उसकी मृत्यु हो गई और अगले जन्म में वह बैल बना। उस बैल को बहुत कष्ट सहने पड़े। वह दिन रात बोझ ढोता रहता था। एक दिन थक हार कर वह भूमि पर गिर पड़ा। वहां उपस्थित लोगों ने दया करके अपने पुण्य का दान उसे दे दिया। उसी भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। उसने भी अपना थोड़ा सा पुण्य उस बैल को अर्पित कर दिया। उसी पुण्य के प्रभाव से अगले जन्म में वह बैल ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ और उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। वह सोचने लगा कि उसे यह पुण्य कैसे प्राप्त हुआ। तब वह उस वैश्य के पास गया और पूछा, तुमने कौन सा पुण्य किया था? वैश्य ने कहा, मेरे घर में एक तोता था जो प्रतिदिन गीता का पाठ करता था। उसी के पुण्य का फल तुम्हें दिया था। दोनों उस तोते के पास पहुंचे। तब तोते ने बताया कि पिछले जन्म में वह एक विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन अंध अहंकार और ईर्ष्या से भरा हुआ था। विद्वानों की निंदा करने के कारण उसे तोते की योनि मिली। बाद में ऋषियों के आश्रम में रहकर उसने गीता के प्रथम अध्याय का श्रवण किया और उसी से उसका उद्धार हो गया। इसके बाद वह तोता, वह वेश्या और वह ब्राह्मण तीनों श्रद्धा से गीता का पाठ करने लगे। अंत में भगवान की कृपा से वे सभी मोक्ष को प्राप्त हुए। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान का नाम और गीता का पाठ कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो। यदि वह सच्चे मन से भगवान की शरण में आ जाए तो उसका उद्धार निश्चित है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन गीता का पाठ अवश्य करें, भगवान का नाम जपें, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करें, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार से दूर रहें, क्योंकि यह सच्ची भक्ति है। जो भक्त श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास की कथा सुनता है, सुनाता है या उसका स्मरण करता है, उसके जीवन में सुख शांति और भगवान की कृपा आने लगती है। उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में भगवान स्वयं उसका हाथ पकड़कर उसे अपने धाम पर ले जाते हैं। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलो श्रीमद् भगवत गीता माता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, यह था पुरुषोत्तम मास का अध्याय 1। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया हो या वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में। जय श्री हरि।